हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपने क्लास नाइन्थ पॉलिनोमियल के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, दैट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसके पहले हमने पढ़ा था ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब इसके पहले हमने पढ़ा था ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल इज़ अ पॉलिनोमियल इन विच द टर्म्स आर ज़ीरो, जिसमें नॉन ज़ीरो टर्म्स होते ही नहीं हैं, उसकी कोई भी डिग्री डिफाइन नहीं होती। और आज वो था ज़ीरो पॉलिनोमियल एंड दिस इज़ व्हाट ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो आपको दोनों ही टॉपिक्स में डिफरेंशिएट करने भी आना चाहिए। सो नाउ द टॉपिक्स इज ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल टू ज़ीरो। इसके प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना। तो हमें वेरिएबल वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। जिस पर्टिकुलर वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है उस वैल्यू को हम बोलते हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब देखिए बच्चों, इसमें आप क्या है, ये आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अगर आप x के प्लेस पर वन रखते हैं क्या मिलेगा आपको? वन स्क्वायर माइनस फोर, दैट इज वन माइनस फोर इक्वल टू माइनस थ्री। अगर f के प्लेस पर टू रखते हैं तो क्या मिलेगा? टू का स्क्वायर माइनस फोर, दैट इज फोर माइनस फोर, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ टू रखने पर जीरो मिल रहा है, इसलिए इस पॉलिनोमियल के जीरो में होंगे टू। तो अब इस तरह हम कितने नंबर फाइंड आउट कर चेक करेंगे वैल्यू पुट कर करके? तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जो ये पॉलिनोमियल दिया है इसको सॉल्व करते हैं। हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल रखनी है तो हम पहले ही जीरो के इक्वल रखते हैं। माइनस फोर है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर। और अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? टू भी मिलेगा, टू भी मिलेगा और माइनस टू भी मिलेगा। सो टू और माइनस टू आर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। फाइंड द जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल्स टू फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी। हमें क्या करना है? हमें पी एक्स को पहले ही जीरो के इक्वल कर देना है। तो क्या होगा? फाइव एक्स माइनस ट्वेंटी इक्वल टू जीरो। दैट विल गिव फाइव एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी। एक्स इज इक्वल्स टू ट्वेंटी डिवाइडेड बाई फाइव, फाइव फोर जा ट्वेंटी। x इक्वल टू वॉट? x इक्वल टू फोर। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है x की उतनी ही वैल्यू मिलती है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में जहां हमने देखा वहां पर x स्क्वायर था, डिग्री टू थी, तो इसलिए हमको दो वैल्यूज मिली। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिग्री वन है, इसलिए हमको क्या मिली? एक वैल्यू मिली। एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। यहाँ क्या है? पावर टू है, डिग्री टू है, इसलिए हमें x की दो वैल्यू मिलेगी। चलिए इसको ट्राई करते हैं। पी एक्स इक्वल टू जीरो, इट विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। हम क्या करेंगे बेटा? फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के लिए क्या करते हैं? जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो कांस्टेंट टर्म होता है इसको हम ब्रेक करते हैं। ट्वेल्व को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? ट्वेल्व को हम क्या क्या लिख सकते हैं? वन ट्वेल्व लिख सकते हैं, टू और सिक्स लिख सकते हैं, थ्री और फोर लिख सकते हैं। ये तीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? हमें देखना है कि ऐसे दो नंबर लें जिनका प्रोडक्ट वो सेम नंबर आए और जिनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन मिडिल टर्म आना चाहिए। यहाँ हम देख रहे हैं ट्वेल्व और वन एडिशन थर्टीन आएगा और सब्सट्रैक्शन इलेवन आएगा, नॉट डन। टू और सिक्स एडिशन एट आएगा, सब्सट्रैक्शन फोर आएगा, नॉट डन। बट थ्री एंड फोर, थ्री और फोर का सम कितना आ रहा है? सेवन, जो हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस सेवन के प्लेस पर लिख देंगे थ्री प्लस फोर, एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। इट विल गिव एक्स स्क्वायर it will give x square minus
3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से आप x कॉमन लेंगे, इट विल गिव x माइनस 3। नेक्स्ट टू टर्म्स में से माइनस 4 कॉमन लेंगे, इट विल ऑल्सो गिव x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, इट विल गिव x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है बच्चों? सॉरी बाई मिस्टेक सब इरेज हो गया, कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा सॉल्व कर देते हैं। पी एक्स इक्वल टू 0 है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। हम 12 को ब्रेक किए थे 4 और 3 में, 7 के प्लेस पर लिखेंगे 3 और 4, x प्लस 12 इक्वल टू 0। इट विल गिव एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से x कॉमन लेंगे, x माइनस 3। सेकेंड टू टर्म्स में भी 4 कॉमन लेंगे, x माइनस 3। ये क्वेश्चन सही हो रहा है, इसके पहचानने का एक तरीका ये भी है कि यहाँ कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 आ रहा है और यहाँ भी कॉमन लेने के बाद x माइनस 3 ही आ रहा है। फिर x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो दोनों नंबर 0 होंगे या तो कोई एक नंबर 0 होगा। तो इधर x माइनस 3 इक्वल टू 0, it will give x equal to 3 और x minus 4 equal to 0, that will give x equal to 4। तो ये दोनों हो गए इस गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस। आप देख सकते हैं 3 पुट करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा और 4 भी पुट करेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। चलिए बच्चों, आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन है, इनको ट्राई ज़रूर करिए। ये आपके कॉन्सेप्ट को और आपके दिमाग में क्लैरिफाई करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट की पकड़ को और मजबूत बनाएंगे। सॉल्यूशन को कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई भी डाउट हो उसको भी कमेंट बॉक्स में पूछिए। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में अगर कोई भी डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।